हरियाणा सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो HCS 2021 अब रिजल्ट आने के बाद में, जो कि 9 अगस्त 2022 को आ गया था, अपने आप में काफ़ी हद तक अपने मुख्य परीक्षा की ओर बढ़ चुका है। लेकिन इसी को साथ में देखते हुए कुछ बातें हैं जो कमेंट सेक्शन में या एस्पिरेंट्स है वो लगातार कर रही हैं, जो HPSC से रिलेटेड हैं। उन्हीं संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो है आपको 2 मिनट का, कि क्या रिवाइज्ड आंसर की को कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया जा सकता। आंसर की ऑफिशियल होती है, उस पर ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं और ऑब्जेक्शन मांगने के बाद में एक कमेटी गठित होती है। वो कमेटी फाइनल डिसीजन लेती है। वो कमेटी एक तरह से अप्रूव्ड होती है कि किसी भी ऑब्जेक्शन को स्वीकार करे या रद्द कर दे, और उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की जारी होती है। अमूमन पहले क्या होता था कि रिवाइज्ड आंसर की भी के सवालों को चैलेंज कर दिया जाता था और कोर्ट में समान रूप से पक्ष रखे जाते। तो न्यायपालिका का समय बहुत ज़्यादा व्यतीत हो जाता है इसमें, क्योंकि हर एक के पास अपने आंसर का ऑथेंटिक सोर्स होता है। कोई हरियाणा सरकार के पब्लिकेशन के सोर्स लाता है तो कोई प्राइवेट पब्लिकेशन के लाते हैं, और इसमें लंबा समय व्यतीत होने की वजह से अब एक प्रक्रिया सेट होगी कि एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जाए और एक्सपर्ट की उन जो चैलेंजेज है उन पे डिस्कशन करके अंतिम निर्णय ले लें। तो रिवाइज्ड आंसर की एक्सपर्ट की कमेटी ने डिसीजन लिया है, तभी वो जारी हुई है। यहाँ HPSC की गलती है कि HPSC उस रिवाइज्ड आंसर की को रिलीज नहीं करती। तो इस वजह से जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट हैं, जो कट ऑफ की जो एक्सपेक्टेड रही हो, मान लो 60 रही हो, 62 रही हो, 64 रही हो, तो जो 63 पे बैठा है, जो 61 पे है, जो 59 पे बैठा है, उसको असल में समझ ही नहीं आता कि जब ऑथेंटिक आंसर की आई थी उसमें तो वो मिनिमम रेंज के आसपास मूव कर रहा था, तो रिवाइज्ड में उसके कितने सवाल माइनस हो गए। जैसे इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि GK में 6 सवाल थे जो चैलेंज की कैटेगरी में थे। अब वो 6 के 6 किसी बच्चे के गलत होते तो बड़ा वियर्ड सा केस है। ऐसा जनरली तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो फिर इसको हार्ड लक ही मान सकते हैं। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दूसरा जो डिस्कशन में आती है बात, जो पूछते हैं एस्पिरेंट बच्चे पूछते हैं कि अंतिम परिणाम के बाद जब रिवाइज में प्री की कट ऑफ भी जारी होगी, रिवाइज आंसर की भी जारी होगी, वो सब, तो उसके बाद क्या किसी सवाल को चैलेंज किया जा सकता है। तो जनरली इस तरह के केसेज में बहुत कम आधार होते हैं कि माननीय न्यायपालिका इस तरह के केसेज को एक्सेप्ट करती है। हालांकि अगर आपके दावे में बहुत बड़ा दम है और आप बहुत थोड़े से मार्जिन से रहे हो तो हो सकता है वो आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ये रेयर ऑफ द रेयर है। जनरली ऐसा होता नहीं है, इसीलिए इस पैटर्न को UPSC भी फॉलो करता है। यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है वो UPSC के नक्शे कदम पे चल रही है। मतलब प्री की कट ऑफ भी नहीं जारी हो रही, रिवाइज्ड आंसर की भी जारी नहीं हो रही। तो अब इसका एक ही सोर्स बचता है कि हमें HPSC पे उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना हम UPSC पे करते हैं। तो बोले ये तो कोई बात नहीं हुई। तो फिर एस्पिरेंट को इतनी तैयारी करनी चाहिए कि रिवाइज्ड आंसर की में जो 2-4 सवाल डिलीट भी होते हैं या नेगेटिव भी होते हैं, उनका उसकी कट ऑफ पे कोई बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। क्योंकि ये जो प्री से रिलेटेड सवाल है ये मेंस में भी फिर आगे विवाद बन के उभरेंगे, मीडियम में भी बनेंगे कि हिंदी मीडियम के तो बड़े थोड़े बच्चे सेलेक्ट हुए, इंग्लिश मीडियम के काफ़ी ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए, या हिंदी मीडियम को उस सवालों में कम आंसर दिए गए, इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा मार्क्स दे दिए गए। तो यानी ये HCS की परीक्षा है, ये लगभग हर चरण पे असंतोष का एक आधार तैयार करती है। उस असंतोष के आधार पे आपको अपने मन को समझाना होता है। तो इसलिए सबसे बेहतरीन है कि आप अपनी तैयारी को इतना पॉलिश कीजिए, इतनी अच्छी कीजिए कि आप
यूपीएससी के लेवल को अचीव कर लें, ताकि एचपीएससी के जो जनरल पेपर हैं वो आप थोड़ा सा आसानी से करेक्ट कर लें। फिर एक स्टूडेंट का आता है भी क्या सर एचपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आपका सपना हरियाणा राज्य में प्रशासनिक अधिकारी बनने का है, हम देखते हैं हमारे हरियाणा में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, चाहे तहसीलदार हैं, चाहे एसडीएम है, चाहे सीटीएम है, चाहे बीडीपीओ है, सबको जो अधिकार मिले हुए हैं, जो सुविधाएं मिली हुई होती है, अगर उन्हें देखते हुए हम भी तैयारी करना चाहें तो ये एकमात्र आसान तरीका है। क्योंकि अगर आप आईएएस के थ्रू आते हो तो आप मोस्ट कैपेबल पर्सन हो, उसमें इन पोस्टों पे आपको थोड़े समय रहना पड़ता है, लगभग 6 से 7 साल बाद आपको 5 से 6 साल में डीसी का चार्ज मिल जाता है। तो ये सब तो आपके सबऑर्डिनेट हो जाते हैं, आपके अधीनस्थ हो जाते हैं। तो नकारात्मक बातों से अपने आप को बचाना है और साथ ही साथ पूरे लगन से, मनोयोग से अपने नॉलेज के लेवल को इतना हाई ले जाना है कि आप छोटी मोटी कट ऑफ चेंज होने से प्रभावित न हो। बाकी जो हुए उनके लिए हमें अफसोस है। अफसोस इसलिए कि हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोग कोर्ट जाने का कह रहे हैं, तो कोर्ट एक बड़ा पेचीदा खर्चीला प्रोसेस होता है जो हर एक एस्पिरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। विदाउट ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट इसे मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है अब आप एचपीएससी पे भरोसा यूपीएससी के समान कायम करेंगे। एचपीएससी भी फेयर सिलेक्शन के द्वारा डिजायर्ड कैंडिडेट की जो फाइनल सिलेक्शन करेंगी, उससे पता चल जाएगा कि एचपीएससी का क्या स्तर है, क्या एचपीएससी पारदर्शिता है। एचपीएससी ने यहाँ एक कमी जरूर रखी, मैं जिस चीज़ को यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी एचपीएससी 2021 अनिल नागर विवाद में अभियुक्त के रूप में दर्ज हुए हैं, जो पकड़े गए हैं, क्या एचपीएससी ने उनके साथ क्या किया। साथ ही हैशटैग 5th सर्किल के मामले में एचपीएससी ने क्या किया। ये एक जनरल नोटिफिकेशन के द्वारा एचपीएससी इसको अगर जारी कर देती तो जो विश्वास थोड़ा डगमगा रहा है स्टूडेंट्स में, एस्पिरेंट में, वो विश्वास कायम हो जाता। अब एचपीएससी ने ये किस लिए नहीं किया, ये तो इस मामले में एचपीएससी बता सकती है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जवाब देने की कोशिश करें। अगर आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एचसीएस 2021 ने आपकी अवधारणा को काफ़ी हद तक बदल दिया है कि एग्ज़ाम का स्तर क्या रहेगा, पेपर का स्तर क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको अपना लेवल है वो हाई करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो समस्या है ये आप मान के चलिए तकरीबन 20% एस्पिरेंट है, हालांकि वो कट ऑफ की रेंज में भी नहीं होते, लेकिन वो 20% एस्पिरेंट्स है वो इस वजह से मैदान छोड़ देते हैं कि उन्हें फेयर और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म जब दिखाई नहीं देता तो वो घबरा जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं और वो इस तैयारी से मोह भंग कर लेते हैं, जिसका अंतोगत्वा परिणाम कहें तो हरियाणा को भी भुगतना पड़ता है कि जो अच्छे कैलिबर वाले एस्पिरेंट थे, जो अधिकारी बनने की योग्यता रखते थे, वो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के अभाव की वजह से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना विश्वास खो गए और इस परीक्षा में शामिल होना बंद कर गए, जो हरियाणा के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो अगर ऐसे विश्वास खो गए बच्चे एचपीएससी के कुछ साधारण नोटिफिकेशन से या साधारण लेटर से या एक प्रेस ब्रीफ से अगर अपना विश्वास वापस पा सकते हैं, तो एज ए टीचर मैं इस मामले में एचपीएससी से निवेदन करूंगा कि वो एटलीस्ट कुछ क्लियरेंस प्रदान करें भी 5th सर्किल में उन्होंने क्या किया है। दूसरा, रिवाइज आंसर की कब जारी होगी, मतलब चाहे फाइनल रिजल्ट के बाद जारी हो, वो एक बार वो अगर एचपीएससी की अथॉरिटी ये बात बोल देती है तो बच्चे काफ़ी हद तक इस मामले में शांत हो जाएंगे। अदरवाइज हरियाणा सिविल सर्विस काफ़ी विवादित एग्जाम रहा है हमेशा से। पहले चहेतों को चयन की बात थी, अब चयन प्रक्रिया पे ट्रांसपेरेंसी न होना मुद्दा बनता जा रहा है। तो देखें ये भविष्य में किस रूप में शक्ल इख्तियार करता है। तो आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। 15 अगस्त के बाद हम अपना नंबर जारी करेंगे तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।